देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है एसएससी 2017, फिर आता है सीबीएसई 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा के, फिर आता है जेईई मेन 2020 और अब लेटेस्ट अवतार आया है जेईई मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ इन सारी परीक्षाओं में। और महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, इन सारे परीक्षाओं के लिए दोषी कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज जेईई मेन और जेईई से महत्वपूर्ण कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में कोई परीक्षा नहीं है? जेईई वो परीक्षा है जिसके आधार पे एनआईटीज हो, जिसके आधार पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसके आधार पे ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। उन अंकों के आधार पे छात्रों को, छात्राओं को वहां पे एडमिशन मिलता है। और खबर क्या आती है? खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको यह पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पर क्या होती होगी? पेपर लीक गवर्नमेंट। Paper leak government is answerable to every youth of our country because you are taking that youth seat, you are taking that deserving candidate seat, you are giving that seat to someone else, and this point is important। ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है